हाय फ्रेंड्स, होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। वेलकम टू हरियम कंसल्टेंट्स। तो ये वीडियो भी एक अनदर बहुत इंक्वायरी जिसके बारे में हो रही है। तो व्हाट आर द ऑप्शंस आफ्टर जुलाई 1, 2024। अब इसमें बेसिकली हम आपको अपडेट्स बताएंगे कि अब क्या थोड़ी बहुत फ़ीस हर जगह पर बढ़ी है। विजिटर वीज़ा में भी फ़ीस में चेंज देखा है। स्टडी वीज़ा ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन एंड एम्बेसी के और गवर्नमेंट के, उसका थोड़ा आपको विचारधारा के ऊपर थोड़ा हम बताएंगे। सेकेंडली, व्हाट आर द ऑप्शंस नाउ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। नो डाउट विजिटर पे जो स्टडी वाला ऑप्शन था दैट वाज वेरी नाइस, बट वो हमने आपको पहले भी बताया, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, नए इलेक्शन आएंगे, तो दैट इज़ नॉट ऑलवेज परमानेंट। ठीक है ना, उस पर आप होकर ऐसा मत सोचिए कि ख़त्म हो गया सब कुछ। तो इसी वीडियो में हमने आपको ऑप्शंस बतानी है। सो हाउ टू मूव फर्दर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं वीडियो ऑप्शंस आफ्टर 1 जुलाई 2024। बाकी किसी भी ऑप्शन के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप डिस्कस करना चाहते हैं तो जूम मीटिंग यू कैन बुक विद अस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले, विजिटर वीज़ा इज स्टिल ओपन। अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ स्टडी बंद हो गया तो विजिटर वीज़ा का कोई फ़ायदा ही नहीं है। विजिटर वीज़ा पर अभी भी दूसरे वीज़ाज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिंगल हैं और आपका कोई लव अफेयर वहाँ चल रहा है, या आपका है कुछ, यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट, विजिटर पे आके यू कैन डू मैरिज एंड देन स्पाउस वीज़ा डाल सकते हैं टू गेट द PR। सो इट इज़ स्टिल ओपन, राइट। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन। इसके अलावा वर्क वीज़ा है। अब अगर आपके पास एम्प्लॉयर है वहाँ पर रेडी टू स्पॉन्सर यू, सो यू कैन हैव इट, राइट। और स्किल एंड डिमांड वीज़ा आने वाला है, उसके भी ऑप्शंस नो डाउट ओपन होंगी। सिर्फ स्टडी को बंद किया गया है। एंड लास्ट ऑप्शन, प्रोटेक्शन वीज़ा। इफ़ यू फाइल इन ए प्रॉपर मैनर, इफ़ यू गिव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन with proper documentation, protection visa is still the option. Protection visa is another option. If nothing works, you can do that, right? उसमें basically requirement क्या है कि आपका सारा कुछ up to the mark होना चाहिए। documentation, justification why you are asking for that, वो justify होना चाहिए। तो visitor visa, इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, make a visit। विज़िट तो करिए, क्योंकि जो विज़िट का इम्पैक्ट है ना, वो आपके आगे जो वीज़ा प्रोफाइल है और आगे वीज़ाज़ के लिए जो भी नई नई चीज़ें होनी है, क्योंकि बहुत नए वीज़ाज़ भी तो आ रहे हैं। इफ़ यू आर यंग बिलो 30, सो देयर आर मैनी ऑप्शंस कमिंग अप। तो उसमें अगर आपका विजिटर वीज़ा एक बार आ जाता है तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। ठीक है, तो ये पहला आपको मैंने बताया कि विजिटर वीज़ा एंड नहीं हो गया है, उसके ऊपर काफ़ी ऑप्शन हैं। अब दूसरा सवाल ये उठ रहा था लोगों के मन में, विजिटर पर स्टडी तो मिलना नहीं है, तो क्या ये ओपनली मिलने लग जाएंगे वीज़ाज़, सक्सेस रेट बढ़ जाएगा? तो उसका आंसर हमने पहले भी एक वीडियो में किया था कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बांटने लग जाए वीज़ाज़, राइट। तो स्टिल विजिटर वीज़ा भी अगर आपको लेना है, यू नीड टू हैव गुड प्रोफाइल। तो उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, बिना बात के रिफ्यूज़ल मत लीजिए। हम कभी भी ये नहीं कहते कि कोई भी हमारे पास आता है कि वीज़ा लग जाएगा। हम वी ऑलवेज डिस्कस एंड टेल यू द एग्जैक्ट ट्रूथ वेयर यू स्टैंड, कि आपका ये इतना चांस है, ये डॉक्यूमेंटेशन कर लोगे इतना चांस बढ़ जाएगा। तो विजिटर लेना चाहते हैं और ये ऑप्शंस के ऊपर अगर आपके पास कोई भी अवेलेबिलिटी है, देन यू गो फॉर दैट। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड इज़ 408। ये हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि 408 अगर आप जाके एम्बेसी में देखें, जो नई रेगुलेशन आई है 408 अभी भी विदाउट मतलब एनी कंडीशन ग्रांट हो रहे हैं। और अगर वो without any condition है, then no doubt you can file study visa on that on shore, right? So that is the second option you have. 408 को लेके बहुत इंक्वायरी है, अब थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है जब से ये, क्योंकि स्टडी रूट ऑन शोर वाला काफ़ी का फास्ट रास्ता था एक तरह का, तो वो उन्होंने क्लोज़ किया। तो 408 का नाम अभी नहीं आया फ़िलहाल उसमें, इट इज़ स्टिल देयर। और अगर आपको नो फर्दर स्टे मिलता है, अब 408 की कई एक कोविड वीज़ा भी एक 408 में एक्सट्रीम निकली थी, तो वो क्लैरिटी हम देने लगे हैं कि वो बंद हुआ है। 408 अभी भी ओपन है, यू कैन चेक द वेबसाइट। और इसके अंदर जितनी भी दूसरी स्ट्रीम्स हैं
कल्चरल स्ट्रीम होगी, रिसर्च स्ट्रीम होगी, अपना इनवाइटेड स्ट्रीम होगी, स्पोर्ट्स स्ट्रीम होगी, ये सब ओपन है। एंटरटेनमेंट स्ट्रीम होगी, ऑल दीज आर ओपन। सिर्फ एक कोविड स्ट्रीम एडिशनल बनी थी कोविड के टाइम पर, वो उन्होंने बंद करी है। तो काफ़ियों के ऊपर ना ये नेगेटिव एक चला हुआ, हमारे साथ भी इंक्वायरी कमेंट्स में पूछा था 408 तो बंद हो गया, आप क्यों बता रहे हो? 408 बंद नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल द ऑप्शन। और स्टडी वाले ऑप्शन के लिए अभी स्टिल ओपन है, क्योंकि जितने भी उन्होंने वीज़ास के सब क्लासेस बताई हैं जिस पे स्टडी वीज़ा अलाउड नहीं होगा, उसमें 408 नहीं है। आप जाके चेक कर सकते हो, वी टॉक ऑन फैक्ट्स, ठीक है ना। तो 408 अगर नो फॉर द स्टे के साथ आता है, देन इट हैज़ ऑप्शन टू हैव, आप स्टडी उस पर डाल सकते हो। नाउ नंबर 3, अगर 408 भी आपको लगता है कि आपने कहीं से, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि आपके पास पहले रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए। सपोज़ आपने विजिटर में रिफ्यूज़ल ले लिया एंड आपका प्लान वही है स्टडी पे जाना है, तो 408 तो मिलेगा नहीं अब, क्योंकि 408 की वो कंडीशन है, यू शुड नॉट हैव एनी रिफ्यूज़ल। तो अगर आपके रिफ्यूज़ल है, फिर आप 408 भूल जाओ। तो फिर क्या करें अब? तो थर्ड ऑप्शन इज़ टेफ स्टडी वीज़ा। टेफ इज़ टेक्निकल एंड अप्लाइड फर्दर एजुकेशन। बेसिकली ये बॉडी है ऑस्ट्रेलियन जिसके अंडर जितने भी ट्रेड कोर्सेज़ हैं, स्किल्ड कोर्सेज़ हैं, वो अवेलेबल है। अब इसका ऑफ़र लेटर आने का चांस बढ़ गया है। रीज़न बीइंग, क्योंकि स्टडी वीज़ा ऑन शोर विजिटर पे बंद हो चुका है, तो ट्रेड कोर्स उन्होंने चलाने हैं। ऑन शोर जितने बंदे हैं वो अब अप्लाई अगर विजिटर पे गए नहीं कर पाएंगे। 408 वाले कम है या उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, अगर एलिजिबिलिटी बनती है तो उनकी रिफ्यूज़ल है, राइट। तो एट द एंड ऑन शोर कोर्सेज तो उन्होंने ट्रेड कोर्सेज तो उन्होंने चलाने हैं ना, कौन पढ़ेगा? सो नाउ द ऑप्शन ओपन्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम योर कंट्री। ये कोई भी नहीं बता रहा आपको, सब कह रहे हैं वो मास्टर्स कर लो, ये कर लो, महंगे महंगे कोर्सेस। अगर आप बजट पे टाइट हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते एंड सेटलमेंट चाहते हो, स्किल सीखना चाहते हो, स्किल्स ये वो ही स्किल्स सिखाते हैं जिस पे आपको पीआर मिलने का गारंटी, वर्ड तो गलत होगा, बहुत अच्छा चांस है, 19%। जैसे कंस्ट्रक्शन का आपको है, इसमें कोर्सेज हैं, कारपेंटरी के कोर्सेज हैं, एयर कंडीशनिंग के कोर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन के कोर्स हैं, देयर आर मैनी कोर्सेज। टेफ ऑस्ट्रेलिया आप सर्च कीजिए, यू विल फाइंड इट। और उन्होंने इंटरनेशनल सेक्शन अलग से बनाया हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ कि लोग दूसरे एजेंट्स जितने भी हैं एजुकेशन जो कराते हैं स्टडी वीज़ा, वो कोई भी आपको ये नहीं बताता कि आप यहीं से बैठ के कर लो ट्रेड कोर्स, टेफ में अप्लाई करो। वाई? इसका हमने पहले भी रीज़न बताया था कि इसमें कोई कमीशन नहीं होता। 18 से 20,000 डॉलर के बीच में सारे कोर्सेज़ की मैक्सिमम फ़ीस है, फुल जी। यू कैन चेक इट ऑन टेफ ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अब खुल गई है। तो अगर आपके पास विजिटर वाला ऑप्शन भी नहीं हो पा रहा है, 408 में आपकी पहले एक रिफ्यूज़ल है, 408 भी नहीं बन पा रहा, देन सब चीज़ें छोड़कर टेफ में अप्लाई कीजिए। टेफ 150 से 200 डॉलर लेता है। कंडीशंस वही हैं, आपका स्टडी वाली सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए जो आपके हिसाब से हैं। अगर आपने वो स्टडी के नए रूल्स नहीं देखे, हमारा वो भी वीडियो है कि ओवरऑल 6 बैंड होना चाहिए, प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए क्यों आप कर रहे हो कोर्स। तो उसका एक छोटी सी टिप देता हूँ, अगर आपने कारपेंटरी का कोर्स करना है और आप बीकॉम हो, कॉमर्स पढ़ी हुई है, कारपेंटरी में जाना चाहते हो, पॉइंट दिमाग में है कि सेटल होना, राइट, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन कारपेंटरी वुडवर्क, तो उसका एक बैकग्राउंड आप यहाँ पर बना लें, छोटा मोटा कोर्स एक्सपीरियंस बना लीजिए, देन अप्लाई फॉर दिस टेफ कारपेंटरी में अंदर ऑफर लेटर आ जाती है, गो फॉर सब क्लास 500 राइट फ्रॉम हेयर, एंड वही ट्रैक यहीं से आपका शुरू हो जाएगा ट्रेड कोर्स वाला। सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जो पहले भी थी, बट अब उसका चांस बढ़ गया है। वाई? बिकॉज ऑन शोर स्टडी अप्लाई बंद हो गई और 90% केसेस में स्टेफ के कोर्सेज ही अप्लाई किए जाते थे ऑन शोर, ठीक है ना। अब स्टडी वीज़ा की फ़ीस तो वही है, उन्होंने इकॉनमी भी तो चलानी है, ये भी एक पॉइंट है। अब आप कहेंगे कि डबल फ़ीस कर दी, अब ये स्टेप क्यों लिया गया, उसका मैं आपको एक रीज़निंग बताता हूँ। अब देखिए, इन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, इतना स्ट्रिक्ट कर दिया क्राइटेरिया, फ़ीस
डबल इसलिए की कि जो लोग एलिजिबल बन रहे हैं या जो सीरियस हैं, राइट, तो वो जब आए तो उनसे डबल पैसा ले लिया जाए कि अगर कम बच्चे भी आ रहे हैं, कम से हमारी जो इकोनॉमी है उसको प्रॉब्लम ना आए। बट ऑन लॉन्ग रन मैं आपको बता रहा हूँ ये इनको नुकसान ही होगा अगर ऐसे ही चलते रहे तो। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल चेंज, या यही गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज करेगी। जैसे आपको मालूम है उसमें कुछ इन्होंने मॉडिफिकेशन करी है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में। पहले इन्होंने सारे रगड़ दिए थे भाई 35 के ऊपर देना नहीं है, अब पीएचडी और जो मास्टर्स वाले हैं उनके लिए बढ़ा दिया है, राइट। तो कई बार जल्दी में स्टेप्स लिए जाते हैं तो उनको फिर ये करेक्ट करते हैं, ठीक है ना। गलती को ठीक करना एक अच्छी बात है। तो चलो इसको डिस्कशन का मुद्दा है, इसके ऊपर अगर आप एक डिस्कशन वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसमें आपको हमने बस एक आइडिया देना है कि राइट नाउ दो ऑप्शंस आपको पहले बता दी, विजिटर पे जाना चाहते हैं तो बाकी अगर ऑप्शंस आपके पास ओपन है, स्पाउस वर्क देन विजिटर इज़ ऑल्सो गुड। वो चीज़ें नहीं है तो 408 इज़ देयर, 408 में आप जा सकते हैं। कैसे जाना है, आप जूम मीटिंग बुक कीजिए 408 में, अभी आप वहाँ जाकर ऑन शोर। अगर वो भी नहीं पॉसिबल हो रहा, आपकी रिफ्यूज़ल्स हैं 408 फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे, देन अप्लाई इन द टेफ स्टडी वीज़ा यहीं से ट्रेड कोर्स के लिए। तो इसमें आप बहुत सेफ चलोगे क्योंकि अगर ऑफ़र लेटर नहीं आता वहाँ से, वैसे तो अगर आपका सारा कुछ जस्टिफाइड है ऑफ़र लेटर भी अब आएगा और आ रहे हैं, राइट। तो ऑफ़र लेटर आ जाता था इनको फॉर सब क्लास 500। कंडीशंस ज़रूर पूरी कीजिए, वो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि आपका बैंड कम हो, नकली कागज लगा दिए, नकली, वो सब जेन्युइन करो तो आपको यहीं पे बैठ के ट्रेड कोर्स मिलेगा टेफ के अंडर, ठीक है जी। बाकी नए न्यू वीज़ाज़ जो लक बेस्ड हैं वो हमने आपको पहले ही बताया, मेट्स एंड वर्क एंड हॉलीडेज कमिंग अप, एंड उसका भी आपका चांस ना जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और कोई वीज़ा ना अप्लाई करें। अगर 408 में आपका चांस बन रहा है, डिस्कस कर लीजिए, देन गो फॉर 408। अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट ऑफर लेटर, टेफ में अप्लाई करके ऑफर लेटर मंगवाइए। अगर ऑफर लेटर आता है देन गो फॉर स्टडी वीज़ा, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और अगर टेफ से लेटर नहीं आता, आपके डॉक्यूमेंटेशन उनको पसंद नहीं आई, जस्टिफिकेशन नहीं बनी, देन आराम से बैठ के नवंबर का इंतज़ार कीजिए और जो 2 नए वीज़ाज़ आ रहे हैं उनमें अप्लाई कीजिए। वो बहुत अच्छा रूट है, डायरेक्ट रूट्स हैं एक तरह से आपकी सेटलमेंट के लिए। सो वन इज़ मेट्स का क्राइटेरिया थोड़ा स्पेसिफिक है। वर्क एंड हॉलीडे इज़ ओपन फॉर ऑल, +2 में आपकी इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए बस। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं हैं तो ओवरऑल 4 बैंड ले आओ आइल्ट्स में या इक्विवेलेंट पीटी, राइट, देन यू आर एलिजिबल फॉर द बैलेट सिस्टम। बैलेट सिस्टम का मतलब है लकी ड्रॉ में आपका नाम रजिस्टर होगा और जब ये स्टार्ट होगा हम वीडियो बनाएंगे। अभी शुरू नहीं हुआ है, ये भी कई क्वेश्चन पूछते हैं। इलीगल तरह से तो बहुत चीज़ें चलती हैं, हो रहा है, करवा रहे हैं। वैसे इसका सबसे आसान तरीका है ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाइए, एम्बेसी की, 462 सब क्लास वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा डालिए और उसमें एलिजिबल कंट्रीज़ जाके देखिए। जिस दिन एलिजिबल कंट्रीज़ में इंडिया का नाम आ जाएगा उस दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी नहीं आया है, आएगा ज़रूर, सब कुछ हो चुका है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इट विल कम डेफिनेटली, नवंबर के आसपास शुरू हो जाएगा एंड देन उसके बाद ग्रांट भी होना शुरू हो जाएगा। तो वो सबसे आपके पास ऑप्शन है। एंड लास्ट इज़ डायरेक्ट पीआर। अगर कुछ भी नहीं बन रहा है देन गो फॉर डायरेक्ट पीआर 189 में पॉइंट सिस्टम के ऊपर। उसमें बेसिकली आपकी स्किल असेसमेंट सबसे पहला स्टेप है। वो कब पॉजिटिव आती है उसमें थोड़ा आइडिया दे देते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी जॉब रोल के लिए आप जा रहे हो, वहाँ पर आप स्किल देख सकते हैं किसकी रिक्वायरमेंट है, और उस स्किल की अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है प्लस एजुकेशन भी होनी चाहिए, दोनों मैच होने चाहिए। अगर दोनों मैचिंग नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ और है, एजुकेशन कुछ और है, देन यू विल गेट नेगेटिव असेसमेंट। पॉजिटिव असेसमेंट के लिए दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए एज़ पर देयर स्टैंडर्ड्स। तो ये अगर आप अपने आप चेक कर सकते हैं देन गो फॉर दिस रूट। इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, थोड़ा स्लो है बट डायरेक्ट है। नहीं समझ आ रहा, जूम मीटिंग बुक कीजिए, उसमें आपको सारा बता देंगे कि आपका क्या चांसेस है असेसमेंट आने के, राइट। और अगर असेसमेंट में भी अगर उनको समझ नहीं आया, उसमें भी 1-2 मौके मिलते हैं, उसके ऊपर भी अगर आप वीडियो चाहते हो, असेसमेंट हमारा नेगेटिव आ गया, व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो होप आपकी वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। काफ़ी वर्किंग ऑप्शंस आपको बताई गई हैं इसके अंदर,
जो कोई और नहीं बता रहा, राइट? बी पॉजिटिव, लगे रहिए. इफ़ यू हैव ड्रीम, सो वी आर गिविंग यू द ऑप्शंस. बाकी डिस्कशन के लिए यू कैन हैव मीटिंग विद अस. थैंक यू.